21 नंबर प्रश्न, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो डी आंसर होगा इसका। 22 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा, अर्थात चार्ज का। आंसर होगा बी। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, और शक्ति जो है वो ऊर्जा की दर होती है। यहाँ आंसर होगा ए, जूल पर सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक है, 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो यहाँ आंसर होगा ए, एम्पियर। 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? यहाँ आंसर होगा CO2, आंसर सी। 26 नंबर प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा ए, इसे उपचयन की अभिक्रिया कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो काली चूना पर जब हम जल डालते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए आंसर होगा ए, ऊष्मा छेपी। 28 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 28 नंबर प्रश्न में तो यहाँ जितने भी तत्व दिए गए हैं इसमें कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आंसर होगा ए, Cu। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो यहां आंसर होगा डी, CaOH ट्वाइस। 30 नंबर प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाल लिटमस को नीला किया जाता है, अर्थात विलयन जो है वो क्षारकीय होगा, और क्षार का pH हम जानते हैं कि 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 11 भी 7 से अधिक है, 10 भी 7 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, ए और बी दोनों, अर्थात 11 और 10 दोनों। आंसर होगा डी। 31 नंबर प्रश्न, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो यहाँ आंसर होगा सी, 3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। सी आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, C6H12O6, अर्थात C6H12O6। आंसर नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। आंसर होगा ए, साबुन। 34 नंबर प्रश्न, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यहाँ आंसर होगा ए, एल्डिहाइड, ये CHO होता है। 35 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। तो 4 विकल्प है, तो इसमें से विकल्प होगा ए, सही होगा, घटती है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जैसे जैसे जाते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते जाते हैं, जिससे केंद्र से और बाहरी कक्षा से दबाव बढ़ता है और उसकी त्रिज्या थोड़ी सी घटती चली जाती है। तो आंसर होगा ए। 36 नंबर प्रश्न, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। मतलब अधातु गुण को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। जो अधिक धात्विक होगा वो पहले होगा, और जो सबसे कम धात्विक अर्थात जो अधातु होगा तो अंत में होगा। यहाँ आंसर होगा बी, Li लिथियम, Be बेरिलियम, C
कार्बन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन। इस तरह से यहाँ हो जाएगा आंसर नंबर बी। 37 सिलिकॉन क्या है? तो 37 का आंसर होगा उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। पीरियडिक टेबल जब देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 38 नंबर निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? 38 नंबर का आंसर होगा सी सोडियम, क्योंकि यह आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर है और ये सभी धनात्मक होते हैं क्योंकि ये धनायन भी बनाते हैं। 38। अब इसके बाद अगला प्रश्न 39 टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? आंसर होगा बी उत्तराखंड। 40 नंबर प्रश्न निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो हम एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि सोडियम को केरोसिन धातु में डुबाकर रखा जाता है। आंसर होगा बी। 41